नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश जीके का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 ला चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और जो भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि जीके पूछी जाती है, तो वो लोग इस सीरीज़ की जीके की सीरीज़ इसको ज़रूर अटेंड करें। ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है जी। और सारे टॉपिक्स को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है जिसमें से कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की ओर स्टार्ट करते बढ़ते हैं। बरगी बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई? ग्वालियर में, होशंगाबाद, हरदा या जबलपुर? तो ये भाई जबलपुर में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा डैम है। तो उसका सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बरगी बांध है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ का किला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धार का, शीरगढ़ का, चंदेरी का या फिर मंदसौर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है चंदेरी का। चंदेरी का जो राजा था मेदिनी राय, और उसके समय में ये जौहर हुआ था। और मैं चंदेरी पर बाबर ने आक्रमण किया था। मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण किया था 1527 में। और उसके बाद मेदिनी राय जो थे राजा, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और जो स्त्रियां थीं, राज परिवार की जो स्त्रियां थीं, उन्होंने जौहर किया था। और चूँकि 1526 ईस्वी में महाराणा सांगा और अकबर की लड़ाई में मेदिनी राय ने महाराणा सांगा का सपोर्ट किया था, इसलिए अकबर बाबर ने इसके ऊपर अटैक किया था, मेदिनी राय के ऊपर। ठीक है जी। तो सही जवाब क्या है भाई इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चंदेरी का किला है, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है, जहांगीर महल में स्थित है। कहाँ पर? मांडू, इंदौर, रीवा, ओरछा। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आप लोग गैस करिए, फिर मैं बताता हूँ, और क्वेश्चन लगाते जाइए। इससे ये पता पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। तो यहाँ पर क्या है? सही जवाब ओरछा है। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये जहांगीर महल है। मुडवारा किस शहर का प्राचीन नाम है? किस शहर का प्राचीन नाम है मुडवारा भाई? उज्जैन का, कटनी का, खरगोन या विदिशा? क्या होना चाहिए सही जवाब इसका? सही जवाब है इसका कटनी। कटनी, मुडवारा। कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1957-58 में खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, बाघ की गुफाओं की खोज की थी, उदयगिरी की गुफाओं की खोज की थी, या फिर मारा की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है जी। तो जहाँ तक पता करना है किसने खोज की थी, तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है जी। इसका सही जवाब क्या है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। ठीक है। और इन गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकते हैं कि किन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है जी, सही जवाब क्या हो गया भाई यहाँ पर? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। किस नदी के किनारे बुरहानपुर स्थित है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा या फिर पार्वती? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए इसका सही जवाब है ताप्ती। ताप्ती बुरहान ताप्ती के किनारे बुरहानपुर स्थित है और ये दक्षिण की सीमा भी बनाती है और ये सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैतूल में है। सही जवाब क्या है भाई इसका? ऑप्शन बी। ये ताप्ती नदी है और ताप्ती और नर्मदा नदी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? भिंड और मुरैना, श्योपुर और मुरैना, शिवपुरी और मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी? इसका जवाब क्या होना चाहिए भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप खुद दे सकते हैं मैप के थ्रू। आप देख सकते हैं मैप में शिवपुरी जो है उसकी सीमा किससे टच हो रही है? झांसी से टच हो रही है। ठीक है जी, और बारां से टच हो रही है। झांसी से और बारां से टच हो रही है। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि मुरैना जिले की सीमा भी आगरा से और धौलपुर जिले से टच हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो क्या है, ये झांसी है। ठीक है, ये बारां डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर का, वो शिवपुरी टच हो रहा है ना। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर जो है मुरैना है वो धौलपुर और आगरा से टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर धौलपुर मुरैना के पास यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर जो है मुरैना, धौलपुर और मुरैना, धौलपुर और मुरैना जो है वो धौलपुर और आगरा जिले से टच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? शिवपुरी और मुरैना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर माधानता नगरी किसने बसाई थी? पचकुंज, माधानता, महेशमती या कार्तवीर अर्जुन? देखिए माधानता नगरी वर्तमान में ओंकारेश्वर के आसपास है। तो ये नगरी जो बसाई थी वो मुचकुंद ने बसाई थी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए, या फिर ये सभी? देखिए 52 गजा बड़वानी में है और बड़वानी में जय प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति है जो कि 72 फीट ऊंची है। इसलिए जो 52 गजा जो है भगवान आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? रीवा, शहडोल, सागर या फिर पन्ना? देखिए हमको पता है कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा संभाग नहीं है। तो रीवा एक संभाग है, शहडोल भी एक संभाग है, सागर भी एक संभाग है, लेकिन पन्ना एक संभाग नहीं है। पन्ना जो है वो क्या है? सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है। सागर संभाग के अंतर्गत एक जिला है, तो इसलिए पन्ना जो है संभाग नहीं है, पन्ना एक जिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? चना, बाजरा, सोयाबीन या गन्ना? तो हम सबको पता है कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो प्रमुख व्यापारिक फसल भी सोयाबीन ही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर? तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कोरकू, सहारिया, भील या गोंड?
क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका सही जवाब है भाई कोरकू। कोरकू जनजाति का संबंध चटकुरा नृत्य से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? भील, कोरकू, बैंगा, कौड़। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? आप लोग गेस करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इसका सही जवाब है भील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भील जनजाति का संबंध अपहरण विवाह से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गणध्वज का निर्माण करवाया था? सांची, विदिशा, मंडला, एरन। देखिए, हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के राजा का एक राजदूत था, ठीक है। और इसने क्या किया था, ये वहाँ से विदिशा आया था और विदिशा में जो शुंग वंश के राजा थे काशीपुत्र के समय में वे आया था और ये भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था और इसने यहाँ पर गरुड़ध्वज का निर्माण करवाया था। और गरुड़ध्वज में ही एक अभिलेख मिलता है हमको, उस अभिलेख से ही ये सारी जानकारी हमको मिलती है। और ये इन्होंने विदिशा में बनवाया था। विदिशा जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ऑप्शन बी विदिशा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये स्तंभ है हेलियोडोरस का स्तंभ। ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो या इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब? देखिए, भोपाल में कालिदास समारोह आयोजित नहीं किया जाता, ग्वालियर में आयोजित नहीं किया जाता है, खजुराहो में भी आयोजित नहीं किया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? साल, खैर, बांस या सागौन। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है सागौन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन संरक्षित वन है? देखिए, तीन तरह के वनों में मध्य प्रदेश के, तीन तरह के प्रकार में मध्य प्रदेश के वनों को विभाजित किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है संरक्षित वन। तो संरक्षित वन कितना है यहाँ पर? संरक्षित वन का कितना प्रतिशत पूछा है? तो संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में जानकारी पूछी है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, देखिए, जो आरक्षित वन जो होता है उसमें जो है शिकार करने की या फिर पशुओं के चारे वगैरह के लिए भी परमिशन वगैरह नहीं रहती है, टोटली बैन रहता है, बंद रहता है, उसमें आप नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पशुओं के लिए चारा वगैरह ये सब कर सकते हैं, चरा सकते हैं, थोड़ा बहुत लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन परमिशन के साथ। तो संरक्षित वन यहाँ पर पूछा है, तो संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? 32.84%। अगर यहाँ पर पूछ लेते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट का प्रतिशत, यानी कि आरक्षित वन का प्रतिशत, तो होता हमारा 65.36%। तो यहाँ पर पूछा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन, तो उसका सही जवाब है 32.84%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहाँ पर है? अशोकनगर, भोपाल, रीवा या फिर जबलपुर। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल जो है वो अशोकनगर में थी, अशोकनगर में है। और ये जो है पहली खुली जेल थी मूंगावली में। और यहाँ पर चंबल के डाकुओं ने क्या किया था? अपना सज़ा जो है वो काटी थी, ठीक है। तो पहला, अब तो और जगह भी खुली जेल ओपन हो रही है, लेकिन पहली जो जेल की बात अगर करें तो मूंगावली अशोकनगर में है।
सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी विस्तार को कहा जाता है? महादेव, मैकाल, राजपीपला या फिर विंध्याचल? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? देखिए, इसका सही जवाब है राजपीपला। राजपीपला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, इसको आप समझ भी सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैप है, ठीक है जी, और ये देखिए आप, ये जो है ये आपकी क्या है, नर्मदा रिवर है। ये हमारी नर्मदा रिवर है, ठीक है जी। ये ऑलरेडी जो शो किया हुआ है ये नर्मदा है। और ये जो है ये हमारा क्या है, राजपीपला है। ये राजपीपला श्रेणी है इधर। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में हमारा क्या, सतपुड़ा पर्वत है, और उत्तर में क्या है हमारा, विंध्याचल पर्वत है। तो ये हमारा क्या है, राजपीपला। और ये हमारा क्या है, महादेव श्रेणी। और ये हमारा क्या है, मैकाल श्रेणी, है ना। और ये हमारा कैमूर श्रेणी है। ये विंध्याचल का पूर्व 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 का भाग है। ये हमारा रीवा, कटनी वगैरह ये सब हमारा कैमूर श्रेणी है ना। और ये हमारा क्या, राजपीपला। ये राजपीपला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो राजपीपला पश्चिम का भाग है, वो हमारा क्या, राजपीपला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ सकते हैं, है ना जी। तो सही आंसर क्या है इसका, राजपीपला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया जाता है? सतना, सीहोर, कटनी, ग्वालियर? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? देखिए, बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया जाता है? तो सर्वप्रथम खनन काम कटनी में किया जाता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। मजाल मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ स्थित हैं? मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ स्थित हैं भाई, बताइए। देखिए, मलाज खंड तांबा खदानें जो हैं वो कहाँ की स्थित हैं? छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला या फिर सिवनी? तो इसका सही जवाब क्या है, बालाघाट। बालाघाट इज़ द राइट आंसर। महाराजा छत्रसाल का मकबरा स्थित है कहाँ पर? बेहट, नागदा, दुबेला या टीकमगढ़? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, दुबेला। दुबेला कहाँ पर है भाई? दुबेला भी छतरपुर में है। और महाराजा छत्रसाल बहुत प्रसिद्ध बुंदेलखंड के राजा थे। और आपने मूवी में भी देखा होगा, बाजीराव मस्तानी में भी, वो मस्तानी के फादर थे, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? झांसी, जबलपुर, अमझेरा या रामगढ़? कहाँ की शासिका थी? तो रानी अवंतीबाई जो थी वो रामगढ़ की शासिका थी। रामगढ़ मतलब डिंडोरी। डिंडोरी को पहले रामगढ़ बोला जाता था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। तो ये कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की शासिका थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था? सागर, जबलपुर, छतरपुर या खंडवा? देखिए, मध्य प्रदेश का जो चरण पादुका नरसंहार है उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। और ये जो है वो छतरपुर ज़िले में हुआ था। यहाँ पर एक सभा हो रही थी और एक सभा को घेर करके मशीन गनों बंदूकों से अंग्रेज़ों ने गोली चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो चरण पादुका नरसंहार कहाँ पर हुआ था? जब छतरपुर ज़िले में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? चंदेरी, महेश्वरी, महेश्वर या फिर दोनों की जगह की या फिर भोपाल की? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? देखिए, इसका सही जवाब है चंदेरी, महेश्वर, दोनों जगह की। चंदेरी भी हिस्टोरिकल प्लेस है और महेश्वर भी हिस्टोरिकल प्लेस है। दोनों जगहों की साड़ियाँ बहुत ही पॉपुलर हैं, इसलिए सही जवाब है इसका आंसर ए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? इंदौर, रतलाम, मंदसौर या उज्जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंदसौर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना है? 342, 239 वर्ग किलोमीटर, 308 और 252 वर्ग किलोमीटर, 307, 713 वर्ग किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमको पता है कि सबसे बड़ा एरिया जो है राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का है। तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो 342, 239 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो राजस्थान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में 308, 252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और तीसरा जो है 307, 713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, यानी कि हमारा इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 308, 252 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है कौन सी है? मालवी, निमाड़ी, गावला या पंवार? देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल निमाड़ी है, और निमाड़ जो कच्छ एरिया मतलब है खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और ये बड़वानी वगैरह का इलाका जो कहलाता है वो निमाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उज्जैन, आगर मालवा, महेश्वर या सिवनी? देखिए इसका सही जवाब है बी, आगर मालवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए सही, इसका सही जवाब है रालामंडल अभ्यारण्य, जो है वो जो क्या है सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौलादेही अभ्यारण्य। सैलान अभ्यारण्य नहीं है, बोरी अभ्यारण्य भी नहीं है। सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? रालामंडल अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछ लेते तो नौलादेही अभ्यारण्य होता है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐशबाग स्टेडियम स्थित है कहाँ पर है भाई? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या रीवा? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महिला हॉकी अकादमी, ग्वालियर 2006, शूटिंग अकादमी, भोपाल 2007, राज्य मलखम्ब अकादमी, भोपाल 2018, स्विमिंग अकादमी, होशंगाबाद 2008? सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? देखिए महिला अकादमी ग्वालियर 2006 बिल्कुल सही है। शूटिंग अकादमी भोपाल 2007 ये भी सही है। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद 2008 ये भी सही है। लेकिन राज्य मलखम्ब अकादमी भोपाल ये सही नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राज्य मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संत सिंगाजी की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या निमाड़? संत सिंगाजी थे वो निमाड़ के निवासी थे, बहुत ही चमत्कारी और करामाती संत थे बहुत। तो ये निमाड़ के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आमिर खान सितार वादन, कुमार गंधर्व ख्याल गायक, मृदंगाचार्य राव मृदंग वादक, उस्ताद अलाउद्दीन खान बांसुरी वादन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग गैस करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए इसका सही जवाब क्या है? आमिर खान सितार वादन सही है, कुमार गंधर्व ख्याल गायक सही है, मृदंगाचार्य राव मृदंग वादक सही है, उस्ताद अलाउद्दीन खान बांसुरी वादन सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए सरोद वादन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जबलपुर में स्थित है, रीवा में स्थित है, अनूपपुर में स्थित है या होशंगाबाद में स्थित है?
सही जवाब क्या है, ये कहाँ पर है भाई, ये अनूपपुर में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो सही जवाब है इसका अनूपपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की की खंडपीठ स्थित है, कहाँ पर है, खंडपीठ पूछा है भाई, उच्च न्यायालय नहीं पूछा है। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। देखिए हमको पता है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो ग्वालियर में स्थित है, भोपाल जबलपुर में स्थित है। अब यहाँ पर इसकी खंडपीठ पूछी है, तो खंडपीठ भोपाल में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, इंदौर में है, ग्वालियर में है। तो खंडपीठ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। और तीसरी खंडपीठ जो है भोपाल में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ, इंदौर ग्वालियर, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, भील, गोंड, कोरकू या मीणा। देखिए इसका सही जवाब है गोंड। ये गोंड जनजाति से संबंधित है और ये नई फसल के आने पर ये नृत्य किया जाता है धरती माता की आराधना करने के लिए। इसलिए क्या है, ये गौड़ जनजाति इसलिए ये जो है कर्मा नृत्य जो है बहुत ही पॉपुलर है और ये नई फसल के आने पर किया जाता है और ये भादों के महीने में किया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो नृत्य है वो गौड़ जनजाति का नृत्य है, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नागा जी के मेले का आयोजन किया जाता है, बैतूल, छिंदवाड़ा, गुना या मुरैना। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, आप लोग गैस करिए फिर मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है मुरैना। मुरैना में पोरसा तहसील में नागाजी मेले का आयोजन किया जाता है। नागाजी एक संत थे अकबर, मुगल बादशाह अकबर के समय में, और इसलिए यहाँ पर उनकी मतलब याद में किया जाता है इस मेले का आयोजन। और ये पोरसा जिले, पोरसा तहसील में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, मुरैना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, अभी पूछी गई है वो 2011 के अनुसार पूछी गई है। ठीक है जी। तो अब इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन ए क्या है, 69.32%, 63.7%, 72.1% और 58.22%। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है 69.32%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आईआईटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई, इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है या ग्वालियर में है। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है इसका इंदौर में स्थित है। इंदौर में आईआईटी भी स्थित है। और आपसे पूछते हैं कि आईआईएम कहाँ पर स्थित है, तो आईआईएम भी इंदौर में ही स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, इंदौर। सॉरी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मावट क्या है, मावट क्या घास है, वर्षा का प्रकार है, जलवायु का प्रकार है या फिर वनस्पति का प्रकार है। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखिए इसका सही जवाब है मावट जो है वो वर्षा का प्रकार है। जब सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट बोला जाता है। तो मावट जो है वो वर्षा का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून के द्वारा प्राप्त होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब।
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश मध्य प्रदेश में होती है। और ठीक है जी, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? नागपुर है, भोपाल है, इंदौर है या फिर ग्वालियर है? क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मांडू का है मालवा में स्थित है, और मालवा में ही इंदौर स्थित है। ठीक है जी, तो फिर इंदौर जो है उसके पास भी है मांडू के, तो सही जवाब क्या है यहाँ पर? इंदौर। इंदौर जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? सुसनेर, कैमूर पहाड़ी या कुमारगांव या अमरकंटक पहाड़ी? क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सुसनेर। सुसनेर जो है वो कहाँ पर है? अगर मालवा में है, वहाँ से आहू नदी निकलती है और वहाँ पर आगे जा कर के राजस्थान में चली जाती है और काली सिंध नदी से मिल जाती है। क्या कुमारगांव की बात करें तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? वहाँ से हमारी बेतवा नदी निकलती है जो कि राजस्थान में है। और अमरकंटक पहाड़ी से हमारी नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। ठीक है जी, तो और रही बात कैमूर पहाड़ी, तो कैमूर पहाड़ी से जो है वो हमारी केन नदी निकलती है। कटनी के पास से हमारी केन नदी निकलती है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब क्या है हमारा? सही जवाब है हमारा यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है भाई? भोपाल, जबलपुर, बिलासपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए इसका सही जवाब क्या है? जबलपुर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर? देखिए मुख्य वाणिज्यिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुख्य वाणिज्यिक केंद्र जो स्थित है वो हमारा है इंदौर। इंदौर को हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदौर। सारणी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल या बुरहानपुर? क्या होना चाहिए इसका सही प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का कई बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या होना चाहिए सही प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब आप गैस करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बैतूल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबा डिके का जन्म कहाँ हुआ? देखिए रंगकर्मी बाबा डिके जो थे वो रंगकर्मी थे, मतलब बहुत सारे नाटकों का मंचन करते थे। और बहुत सारे जो इंग्लिश में राइटर हैं जैसे शेक्सपियर वगैरह के, और भी बहुत सारे राइटर्स के, उनका हिंदी में मराठी में अनुवाद करके उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उनका अभिनय किया है, मतलब उनको दर्शाया है नाटक के फॉर्म में सिंपल तरीके से। और वो नए नए जो है वो नाटकों का आयोजन करते थे। तो ये रंगकर्मी थे बाबा डिके, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनका कहाँ हुआ है ये पूछा है जन्म? रतलाम, नीमच, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका सही जवाब है नीमच। नीमच में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये था आज का मेरा वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
धन्यवाद।